हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। ह्यूमन बॉडी ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से बनी है, जहाँ कुछ ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आदि। और हर एक ऑर्गन सिस्टम का कोई एक स्पेशल फंक्शन भी होता है। तो इन सभी ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। इन ऑर्गन सिस्टम में एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है जो है स्केलेटल सिस्टम, जो बोन से बनी है। ये बोन्स ह्यूमन बॉडी को शेप और मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और इन दोनों फंक्शंस के अलावा बोन्स का एक और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बोन्स ये ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं और फैट को स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये काम करने के लिए बोन्स के पास एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है जिसका नाम है बोन मैरो। तो आज हम बोन मैरो को ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बोन मैरो क्या है, इसके फंक्शंस, कंपोनेंट्स और टाइप्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और लास्टली बोन मैरो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी भी लेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बोन मैरो क्या होता है ये जान लेते हैं। बोन मैरो इज सॉफ्ट, स्पॉन्जी, जिलेटिनस टिश्यू that has many blood vessels and found in center of the most bones। मतलब बोन मैरो ये सॉफ्ट टिश्यू है जो बोन के सेंटर में जो कैविटी है, जिसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में देखिए, ये है बोन का स्ट्रक्चर। अगर इस बोन को हम बीच में से कट करते हैं तो हमें सेंटर में एक स्पेस दिखेगी और इस स्पेस को ही हमने क्या कहा है, मेडुलरी कैविटी। तो इसी मेडुलरी कैविटी में बोन मैरो रहेगा। बोन ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। बोन का ये जो एंडिंग पार्ट है उसे स्पॉन्जी बोन कहेंगे और जो बीच वाला यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो जो स्पॉन्जी बोन होता है उसके पास रेड बोन मैरो होता है और जो कॉम्पैक्ट बोन होता है उसके पास येलो बोन मैरो होता है, जो कि बोन मैरो के दो टाइप है। अब इस टाइप्स को हम आगे इसी वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं, बट फिलहाल आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि जो बोन के बीच में कैविटी है जिसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं, यहाँ पे बोन मैरो रहेगा और स्पॉन्जी बोन के पास रेड बोन मैरो रहेगा और कॉम्पैक्ट बोन के पास येलो बोन मैरो रहेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, बोन मैरो आर इनरिचेस विथ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। मतलब बोन मैरो के पास बहुत से ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती है जो बोन सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करते हैं। Bone marrow comprises approximately 5% of total body mass in healthy adult human। अब इसका मीनिंग क्या है? तो जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी का जितना वेट होता है उसमें से अप्रोक्सीमेटली 5% वेट ये बोन मैरो का ही है। मान लो कोई पर्सन है जिसका वेट है 73 kg, तो इस वेट में से 3.7 kg ये जो वेट है, ये वेट किसका रहेगा? बोन मैरो का ही रहेगा। तो अभी आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया होगा कि जो भी एडल्ट हेल्दी पर्सन है उसका जो वेट होता है उसमें से 5% वेट, अप्रोक्सीमेटली 5% वेट ये उसके बोन मैरो का ही होता है। बोन मैरो के पास दो टाइप के स्टेम सेल होते हैं। अब स्टेम सेल क्या है? तो ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के सेल बना सकते हैं। तो बोन मैरो के पास कौन से दो टाइप के सेल हैं? तो पहला जो है वो है हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल
और दूसरी स्टेम सेल होती है मेसेनकाइमल स्टेम सेल। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल ये रेड बोन मैरो के पास होते हैं, जिसे ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। मतलब जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है ये ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। अब वो कहाँ पे है? जैसे कि मैंने अभी बताया है कि जो रेड बोन मैरो है यहाँ पे ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल रहेगी, ठीक है। और जो येलो बोन मैरो है इसके पास ये सेकेंड टाइप की स्टेम सेल रहेगी, जो कि है मेसेनकाइमल स्टेम सेल। सो येलो बोन मैरो कंटेन मेसेनकाइमल स्टेम सेल। अभी हम देखेंगे बोन मैरो के टाइप्स के बारे में। तो बोन मैरो के दो टाइप हैं, एक है रेड बोन मैरो और दूसरा है येलो बोन मैरो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि बोन का जो एंडिंग पार्ट है जो कि है स्पॉन्जी बोन, और इस स्पॉन्जी बोन के पास होता है रेड बोन मैरो। इसका एक फंक्शन होता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो ये वाला पोर्शन है बीच वाला, तो इसे क्या कहना है? ये है कॉम्पैक्ट बोन, जिसके पास होता है येलो बोन मैरो। इन बोन मैरो का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है अभी हम इसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले रेड बोन मैरो का फंक्शन देखेंगे। रेड बोन मैरो इज इन्वॉल्व्ड इन हीमेटोपोइसिस। अब इसका मीनिंग क्या है? तो जो रेड बोन मैरो है ये ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं और इसी प्रोसेस को हीमेटोपोइसिस कहते हैं। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल in red bone marrow can develop into different blood cell। तो जो रेड बोन मैरो के पास हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल है ये अलग अलग टाइप के ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं। और वो ब्लड सेल कौन से हैं? वो है रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल मतलब ही क्या होता है? आरबीसी। अब इसका फंक्शन क्या है? तो आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये आरबीसी करेंगे। दूसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। और तीसरा जो है वो है वाइट ब्लड सेल, जिसे हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं। तो डब्ल्यूबीसी ये इम्यून सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ये फॉरेन पार्टिकल को किल कर सकते हैं। सो इस वजह से हम डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल भी कह सकते हैं। बोन मैरो मेक्स मोर देन 220 बिलियन न्यू ब्लड सेल एवरी डे। तो हर दिन में बोन मैरो ये कितने न्यू ब्लड सेल बना सकते हैं? वो होते हैं मोर देन 220 बिलियंस ऑफ सेल, ठीक है। अब ये नंबर जो है वो वेरी रह सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है न्यूली प्रोड्यूस्ड ब्लड सेल एंटर इन ब्लड स्ट्रीम थ्रू वेसल्स कॉल्ड साइनसॉइड्स। मतलब जो न्यूली ब्लड सेल बने हैं उन ब्लड सेल्स को ब्लड में छोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ साइनसॉइड्स। साइनोसॉइड्स ये स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो कैपिलरीज से स्लाइटली लार्ज होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो है जैसे जैसे पर्सन का एज बढ़ेगा तब इस रेड बोन मैरो की जगह येलो बोन मैरो ले लेता है। दैट मीन्स रेड बोन मैरो इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड विथ yellow bone marrow as age is increase। एडल्ट पर्सन में अगर रेड बोन मैरो की लोकेशन देखना है तो ये स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम मतलब यहाँ पे ये जो टाई बोन होता है उसे स्टर्नम कहते हैं। तो स्टर्नम, रिब्स, इन बोन्स में ये रेड बोन मैरो दिखेगा। ऑल्सो ह्यूमरस जो अपर आर्म में होता है और जो फ्यूमर है जो थाई बोन जिसे हम कहते हैं, तो इन बोन के एंड में भी रेड बोन मैरो ये प्रेजेंट रहेगा। अभी हम येलो बोन मैरो का क्या फंक्शन होता है
इसे डिटेल में समझ लेते हैं। येलो बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फैट्स। तो ये फैट को स्टोर करके रख सकता है, यही इसका सबसे बड़ा फंक्शन है। The fats in yellow bone marrow is stored in cells called adipocyte। तो ये जो फैट स्टोर करता है तो ये कहाँ पे स्टोर कर सकता है? तो ये स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसका नाम है एडिपोसाइट। तो एडिपोसाइट में येलो बोन मैरो फैट्स को स्टोर करके रख सकता है। These fats can be used as an energy source when needed। और बॉडी को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब ये फैट का कन्वर्शन एनर्जी में हो जाएगा और हमारी बॉडी की नीड कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है येलो बोन मैरो ऑल्सो कंटेन मेसेनकाइमल स्टेम सेल। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि येलो बोन मैरो के पास मेसेनकाइमल स्टेम सेल होते हैं। मेसेनकाइमल स्टेम सेल कैन डेवलप्स इनटू बोन, फैट, कार्टिलेज और मसल सेल। मतलब ये बोन, फैट और कार्टिलेज बनाने में भी हेल्प कर सकता है। अब इसका लोकेशन, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सो येलो बोन मैरो इज लोकेटेड इन द हॉलो कैविटी ऑफ लॉन्ग बोन। मतलब अगर ये जो बोन है तो इस बोन के बीच में यहाँ पे जो कैविटी होती है यहाँ पे ये येलो बोन मैरो होता है। ओके, तो हमने ये लोकेशन पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ तक हुए बोन मैरो के फंक्शंस। अभी हम बोन मैरो के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है एट बर्थ ऑल बोन मैरो इज रेड। तो जब ह्यूमन बेबी का बर्थ होता है तो उसके बॉडी में जो बोन मैरो रहेगा वो सारा का सारा बोन मैरो ये रेड बोन मैरो रहेगा। सेकेंड पॉइंट है हाफ ऑफ इट इज कवर्ड टू येलो मैरो बाय एज 7। तो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा तो उसके 7 एज तक जो उसका रेड बोन मैरो है उसका कन्वर्शन येलो बोन मैरो में हो जाएगा। उसका जो रेड बोन मैरो है उसमें से हाफ का कन्वर्शन येलो बोन मैरो में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बोन मैरो प्रोड्यूसेस ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। जैसे कि हमने पहले देखा है कि बोन मैरो ये ब्लड सेल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ इसेंशियल फॉर द बॉडी टू फंक्शन करेक्टली। तो बोन मैरो ये बॉडी का फंक्शनिंग प्रॉपरली हो सके इसके लिए होता है। क्यों? क्योंकि बोन मैरो ये ब्लड सेल्स बनाते हैं जिसमें होते हैं आरबीसीज, प्लेटलेट्स, WBCs। और इनका क्या फंक्शन होता है हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इसलिए ये पॉइंट है कि इट इज़ इसेंशियल फॉर द बॉडी टू फंक्शन करेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैरीज ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स एंड हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्यों? क्योंकि ये आरबीसीज को बना सकता है। तो आरबीसीज का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना और ये इन्फेक्शन से भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये WBC बना सकते हैं और WBC का काम होता है फाइटर सेल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। बोन मैरो प्रोड्यूसेस 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल डेली। तो हमने पहले देखा था कि 220 बिलियंस हमने लिखा था, तो मैंने वहाँ पे भी बता दिया था कि ये नंबर अलग अलग हो सकता है। तो ये पर्टिकुलरली एक दिन में इतने बोन मैरो ये बना सकते हैं ब्लड सेल को। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्यूरिंग इमरजेंसीज द बॉडी कन्वर्ट येलो बोन मैरो टू रेड टू हेल्प कीप अस अलाइव। तो जब इमरजेंसी आती है तो उस टाइम जो येलो बोन मैरो होता है उसका कन्वर्शन रेड बोन मैरो में हो सकता है। एंड येलो बोन मैरो इज फाउंड ओनली इन द लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन में ही सिर्फ येलो बोन मैरो दिखेगा, स्पॉन्जी बोन में येलो बोन मैरो कभी नहीं रहेगा। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती है। तो अगर ये आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो हमने आज देखा है कि बोन मैरो क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या है, कंपोजिशन क्या है और उनके टाइप्स क्या है, जो कि है रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। और इन दोनों बोन मैरो का हमने डिटेल में फंक्शन भी डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।